कृष्णा। आज हम लोग देखेंगे प्रोनाउन। प्रो प्लस नाउन। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एक ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इनफैक्ट हाउ टू अवॉइड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ नाउन। बार बार नाउन के इस्तेमाल से किस प्रकार बचा जा सकता है, इसीलिए क्या प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब प्रोनाउन को काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन का मैंने उसकी पूरी तालिका बनाया है जिसमें नंबर, पर्सन, जेंडर और केस सारी चीजें बताया है। फिर यहाँ देख लेना चाहिए एक बार कि पर्सनल प्रोनाउन जो व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम जिसमें आई और वी फर्स्ट पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है, आई सिंगुलर में और वी प्लूरल में, यू सेकेंड पर्सन और ही, शी और दे तथा इट थर्ड पर्सन के लिए। तो ही क्या है, पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, शी स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, इट निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है और दे समान रूप से कॉमन जेंडर में प्रयोग किया जाता है, सबके लिए स्त्री हो या पुरुष हो थर्ड पर्सन में। जब डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है जो किसी संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है, दिस, दैट, दीज और दोज। तो दिस नजदीक की वस्तुओं के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, दिस प्रयोग किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल के साथ और भी चीजें बताई जाएंगी। तो दिस और दीज, तो दीज प्लूरल और दैट सिंगुलर, दोज प्लूरल, दूर के लिए दैट और नजदीक के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो वितरण होता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और नॉन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसका बहुतायत प्रयोग किया जाता है, हु, हुज, हुम, व्हिच, व्हाट और व्हाई। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब बनाने लगते हैं तो इसको जब आगे बताया जाएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन और WH आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जब WH आंसर टाइप क्वेश्चन बनाया जाता है तो इनका प्रयोग किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब के पहले प्रयोग किया जाएगा, इसको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। पहले आप लोग इतना समझ लो, फिर उसके बाद बाकी चीजें बताते रहेंगे। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का भी इसी प्रकार प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये रिलेट करने के लिए, जैसे आई नो द बॉय हु हैव ब्रोकन दिस चेन। तो यहाँ पर हु का प्रयोग क्या हो गया, रिलेट किया इसको बॉय के साथ। और इंट्रोगेटिव प्रयोग किया जाएगा, हु हैज डन इट, किसने ये प्रयोग किया है, हुज बुक इज दिस, किसका है। तो इस प्रकार से हुज का प्रयोग किया जाता है, हु का, विच का इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन का मैंने बताया। इसके बाद है इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन जिसमें नाउन का निश्चित संख्या नहीं मानी जाती है, जैसे नो वन, नोबडी, समवन, समबडी इत्यादि का प्रयोग होता है। इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जैसे है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, दाई सेल्फ, योर सेल्फ इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन भी ऐसा ही है जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आपने देखा, बिल्कुल वैसा ही है। और इसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जैसे है ईच अदर, ईच अदर जब दो के मध्य होता है तो ईच अदर का प्रयोग किया जाता है, और वन अनदर का प्रयोग कब किया जाएगा, जब मोर देन टू, दो से अत्यधिक होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है।